नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य स्तरीय पुरस्कार जीतने वाले शिक्षक को 1 लाख रुपए का इनाम। राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भी भेजा गया है। प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक शिक्षकों का चयन किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि प्रखंड स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक को 10,000 रुपये, अनुमंडल स्तरीय पुरस्कार के लिए 20,000, जिला के लिए 50,000 और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये मिलेगा। शिक्षकों के चयन को लेकर मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। विभाग द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र के अनुसार शिक्षक जिस विद्यालय में पदस्थापित है वहां बच्चों के नामांकन में उनका विशेष योगदान रहा हो, शिक्षक के प्रयास से विद्यालय रिजल्ट बेहतर हुआ हो, शिक्षक पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया गया हो, विद्यालय में अपने सहकर्मी और विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हो, विषय शिक्षक के रूप में उस विषय में विद्यार्थियों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 75% रहना चाहिए। आप सबको बता दूं कि शिक्षकों को चयन की प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। प्रखंड स्तर पर 20 अगस्त, अनुमंडल स्तर पर 24 अगस्त, जिला स्तर पर 26 अगस्त तक चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आप सबको बता दूं कि वहीं राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिला से अनुशंसित नाम पर 30 अगस्त तक निर्णय ले लिया जाएगा। प्रखंड स्तरीय पुरस्कार के लिए 264, अनुमंडल के लिए 45, जिला के लिए 24 और राज्य स्तर पुरस्कार के लिए 3 शिक्षक का चयन किया जाएगा। झारखंड में जन्माष्टमी की धूम, सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। रांची के मोरहाबादी मैदान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को इतने हर्षोल्लास से नहीं मना पा रहे थे। आज जो है 2 साल बाद हम एक साथ फिर से एकत्रित हुए हैं। यह परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उनकी कृपा से अगले वर्ष भी हम इसी प्रकार एकत्रित होकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। वहीं पर दही हांडी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के लिए 25 फीट और महिला वर्ग के लिए 20 फीट पर हांडी रखी गई, जिसे फोड़ने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों से टीम आई थी। प्रत्येक टीम को हांडी फोड़ने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था। इस दौरान गोविंदा महिला और पुरुष का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बेरमो विधायक जयमंगल सिंह, समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। झारखंड के 180 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति, अधिकारियों ने सौंपी रिपोर्ट। राज्य के 24 जिलों के 180 प्रखंड सुखाड़ की चपेट में है। राज्य के 4 जिलों में मध्यम सूखे, 7 जिलों में गंभीर सूखे और 13 जिलों में सूखे के चरम पर है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा 24 जिलों के 126 प्रखंडों में बारिश और बुआई की स्थिति का आकलन करने के बाद तैयार रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। सरकार ने सूखे की स्थिति का आकलन ड्राई मैनुअल 2016 में निहित प्रावधान के तहत किया गया है। सरकार ने पलामू प्रमंडल में सूखे की स्थिति पर विशेष रिपोर्ट के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आप सबको बता दूं कि रिपोर्ट में बारिश की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 15 अगस्त 2022 तक सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बारिश सामान्य है। 4 जिलों यानी कि पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और जामताड़ा में 67% से 71% तक कम बारिश हुई है। शेष 18 जिलों में 21% से 58% कम बारिश हुई है। खेती की स्थिति भी पिछले 5 साल के दौरान सबसे खराब है। बारिश की वजह से 15 अगस्त तक धान की बुआई सिर्फ 30% तक ही हो सकी है। आप सबको बता दो कि 31 जुलाई तक यह 15.78% थी। धान, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की औसत खेती भी सिर्फ 37.19% हुई है। 15 अगस्त 2022 तक हुई खेती की स्थिति 5 साल के दौरान सबसे खराब स्थिति में है। इससे पहले के 5 वर्षों के दौरान सभी प्रकार की फसलों की बुआई 55% से 83% तक होती थी। राज्य के सभी जिलों में फसलों और खेती की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद सुखाड़ की स्थिति का आकलन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है। अलर्ट मोड में है झारखंड सरकार। कांग्रेस के विधायकों को राजधानी के आसपास रहने का दिया है निर्देश।
राज्य में राजनीतिक हालात को देखते हुए विधायकों को राजधानी के आसपास ही रहने का निर्देश मिला है। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री शनिवार को सभी यूपीए विधायकों के साथ बैठक की। इसे लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पहले ही पार्टी विधायकों के साथ बुधवार को बैठक की थी। इसमें विधायकों से कहा गया था कि वे राज्य के आसपास ही रहें, ऐसी जगह रहें जहां से 2-4 घंटे के अंदर किसी भी सूचना पर राजधानी पहुंच जाए। कांग्रेस के कई विधायक फिलहाल रांची में ही कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का इस मामले में कहना है कि राजनीतिक हालात को देखते हुए ऐसा निर्देश आया है। झामुमो विधायक भी संपर्क में है। इधर जो है स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और झामुमो विधायक निरल पूर्ति ने अपनी कनाडा यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि श्री महतो ने कहा कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है और क्षेत्र में सुखाड़ को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नहीं करने पर खुशी, रांची में निकला विजय जुलूस। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार को दोबारा अधिसूचित नहीं करने पर विभिन्न संगठनों ने रांची के डंगराटोली चौक से पुरलिया रोड, मेन रोड और शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकाला। इसे जन संघर्षों की जीत बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार भी जताया। अल्बर्ट एक्का चौक पर हुई सभा में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार गुमला के सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर ने कहा कि जब तक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द होने की अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने अवधि विस्तार को रोका है पर इसे अस्थायी तौर पर रद्द कराने की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी ग्राम सभाओं ने निर्णय लिया है कि फील्ड फायरिंग रेंज के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। यह 5वीं अनुसूची का इलाका है और इसमें पेशा एक्ट जैसे कानून भी लागू है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों ने छीना लोगों का रोजगार। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आमजन बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। एक ओर जहां केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छीना गया है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, जो आज यह 1100 रुपये हो गया है। इसकी वजह से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खमियाजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर उरांव गुरुवार को रांची स्थित सेक्टर 2 बाजार में आयोजित चौपाल में बोल रहे थे। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से चौपाल लगाई गई थी। चौपाल में बढ़ती महंगाई पर चर्चा की गई। मौके पर डॉक्टर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी दूर करने में पूरी तरह विफल रही है, वहीं हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य के लोगों को राहत दे रही है। बरहेड़ थाना का एसआई सस्पेंड, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर रुपये मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल। साहिबगंज जिला के बरहेड़ थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अभिनय टोपनो एवं एक विद्यार्थी के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरहेड़ थाना के सब इंस्पेक्टर अभिनय टोपनो उस विद्यार्थी से 2000 रुपए की मांग कर रहे हैं। हालांकि वायरल ऑडियो के अनुसार पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर बरहेड़ थाना के सब इंस्पेक्टर अभिनय टोपनो उस विद्यार्थी से 2000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इधर जो है दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने अभिनय टोपनो को सस्पेंड कर दिया है। प्रभात खबर में पूरे मामले को प्रकाशित करने के बाद दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल ने संज्ञान लिया और बरहेड़ थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अभिनय टोपनो को सस्पेंड कर दिया। इस संबंध में बरहरवा एसडीपीओ प्रदीप कुमार उरांव ने कहा कि एक विद्यार्थी से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे की मांग सही नहीं पाई गई। इसी के आधार पर दुमका डीआईजी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सड़कों का शिलान्यास कर बोले सीएम हेमंत सोरेन, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस शुभ के दिन को हम रांची की जनता के लिए 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इन सड़कों का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा 20 महीने के अंदर करा लेने का संकल्प लिया गया है। सरना अखाड़ा से शुभारंभ हो रही इन योजनाओं में आप सबके सहयोग से हम इसे लक्षित समय से भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे सड़क जाम से राहत मिलेगी। वह शनिवार को सरना स्थल मैदान, सिरम टोली, रांची में पथ निर्माण विभाग द्वारा सिरम टोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकोन गोलचक्र तक 4 लेन फ्लाईओवर सड़क के निर्माण कार्य एवं अन्य योजनाओं के शिलान्यास समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कटहल मोड़ से अड़गोड़ा आने के क्रम में हमेशा सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क चौड़ीकरण से आम जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी।
बड़का गांव में 2 नाबालिग बच्चियों को मिलेगी सुरक्षा। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ भूख हड़ताल। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव के सिरमा गांव में 2 नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और उठा बैठक कराने का वीडियो वायरल होने का मामला गर्मा गया। विरोध में लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। भूख हड़ताल की जानकारी मिलते ही दूसरे दिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ की पहल और थाना प्रभारी के लिखित आश्वासन के बाद लोगों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। पुलिस ने दोनों नाबालिग बच्चों को सुरक्षा देने की बात कही। आप सबको बता दूं कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आप सबको बता दूं कि बड़का गांव थाना अंतर्गत सिरमा गांव में 2 नाबालिग 2 बहनों के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने मारपीट कर उठा बैठक कराने का वीडियो वायरल किया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ने लगी। इस मामले में बड़का गांव थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज कराया गया। दर्ज मामले के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड में ऑपरेशन लोटस का डर। जेएमएम और कांग्रेस की आज 11 बजे होगी बैठक। विधायकों को राज्य से बाहर ना जाने का दिया निर्देश। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने राज्य के अपने सभी विधायकों की शनिवार सुबह 11 बजे जरूरी बैठक बुलाई है। दोनों दलों ने अपने विधायकों को रांची से दूर न जाने के निर्देश दिए हैं। आप सबको बता दो कि यह सारी कवायद झारखंड में ऑपरेशन लोटस के दूसरे फेज से बचाव के सिलसिले में की जा रही है। ऑपरेशन लोटस की पहली कोशिश पिछले महीने नाकाम हो गई थी, जब कांग्रेस के 3 विधायक 48 लाख केस के साथ पकड़े गए थे। इस घटना के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही अलर्ट मोड में आ गए हैं। पहले यह बैठक शुक्रवार को होनी थी, लेकिन अब यह शनिवार को बुलाई गई है। कांग्रेस के एक विधायक ने बताया कि उन्हें साफ कहा गया है कि इतनी ही दूरी पर रहें कि शॉर्ट नोटिस पर तुरंत हाजिर हो सके। बोकारो में विस्थापितों ने प्रबंधन को किया आगाह, चक्का जाम की दी चेतावनी। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत हजारी पंचायत के खुदगड़ा गांव अवस्थित ओएनजीसी सीबीएम प्लांट के गेट के समक्ष शुक्रवार को स्थानीय विस्थापित बेरोजगार संघर्ष समिति खुदगड़ा हजारी के बैनर तले रोजगार विकास आदि को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व गांव से जुलूस की शक्ल में काफी संख्या में महिला और पुरुष परियोजना के गेट के पास पहुंचे और धरना दिया। गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रबंधन यहां के स्थानीय ग्रामीणों और बेरोजगारों को धोखा में रखे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पूर्व में किए गए वादे और वार्ता के अनुरूप यहां के ग्रामीणों को लाभान्वित करें, नहीं तो 15 दिनों के अंतराल पर चक्का जाम किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।